नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम 23 मार्च हर साल जोश व खरोश से मनाती है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्हें मालूम है कि इस दिन को मनाने का आखिर मकसद क्या था। नाज़रीन, आसान लफ्जों में 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान या क़याम पाकिस्तान का दिन कहा जाता है। आखिर करारदाद पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान का मकसद क्या था, जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट कमर जमान और आप देख रहे हैं कमर न्यूज़। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के बटन को दबाएं। नाज़रीन, पाकिस्तान इस दिन वजूद में आ गया था जिस दिन हिंदुस्तान में पहले हिंदू ने इस्लाम कबूल किया था। यह इस ज़माने की बात है जब यहाँ मुसलमानों की हुकूमत भी कायम नहीं हुई थी। मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद कलमा तौहीद है, ना कि वतन और नस्ल। हिंदुस्तान का पहला फ़र्द जब मुसलमान हुआ तो वो पहली कौम का फ़र्द नहीं रहा, वो एक जुदागाना कौम का फ़र्द हो गया। हिंदुस्तान में एक नई कौम वजूद में आ गई। कायदे आज़म का मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के इजलास से खिताब 8 मार्च 1944। बात तो बिल्कुल ठीक है कि बरसगीर में जब पहला फ़र्द मुसलमान हुआ तो दरअसल वो एक कौम से निकलकर दूसरी कौम का फ़र्द बन गया, और इसी दिन हिंदुस्तान में दो कौमें बन गई थीं, एक हिंदू और दूसरी मुसलमान। हिंदू और मुसलमान की अलहदा कौमियत का यही तस्वर मुताला पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान का महरक था, और यही तस्वर 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास के मौके पर एक करारदाद की सूरत में पेश किया गया, जिसको करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है। आखिर दो कौमी नज़रिया क्या है? नाज़रीन, इसको समझने के लिए किसी अफलातूनी ज़हनियत या आइंस्टाइन के दिमाग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह एक खुली हुई हकीकत है। हिंदू और मुसलमान हज़ारों साल एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद मजहबी, माशरती और सकाफती लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, और वो कभी भी एक कौमियत नहीं रहे। इस बात को यूँ समझिए कि हिंदू और मुसलमान एक नदी के दो किनारे हैं, जो साथ साथ रहने के बावजूद कभी आपस में नहीं मिलते। बरसगीर में मुसलमानों की आमद के बाद और अंग्रेज़ों के दौरे इक़्तिदार से कबल हिंदू और मुसलमानों तकरीबन 1000 साल यानी 10 सदियां साथ रहे। इन 10 सदियों में मुसलमानों ने यहाँ हुक्मरानी की। मुसलमान हुक्मरानों ने अमूमी तौर पर हिंदुओं के साथ इंतहाई अच्छा, मुशफ़िक़ाना और हमदर्दाना रवैया रखा। सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमानों की आमद सिंध के रास्ते से ही हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने देवल के रास्ते सिंध में कदम रखा और यहाँ के मकामी हुक्मरान राजा दाहिर को शिकस्त देकर यहाँ इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। नाज़रीन, मोहम्मद बिन कासिम 4 साल तक यहाँ रहा, और इन 4 सालों में इसने मकामी हिंदुओं के साथ इस कदर मुनसफाना सलूक किया कि जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से वापस बुलाया गया तो मकामी हिंदू इनकी जुदाई के तसव्वुर से रोने लगे। नाज़रीन, सर सैयद अहमद खान वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने दो कौमी नज़रिए का ऐलान किया। 1967 में सर सैयद अहमद खान ने एक मौके पर फरमाया, बरसगीर में दो बड़ी कौमें आबाद हैं, हिंदू और मुसलमान। उन्होंने यह भी फरमाया कि हिंदुस्तान एक मुल्क नहीं, ये एक बर आज़म है, और यहाँ मुख्तलिफ नस्लों और मुख्तलिफ रवायात के लोग आबाद हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, तहरीक आज़ादी के अजीम हीरो और मुजाहिद मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 1911 में इरशाद फरमाया था कि हम मुत्तहदा हिंदुस्तान पर यकीन नहीं रखते। ये सहूलत की शादी है जो पुरवकार तरीके पर हो सकती है, और इसे पुरवकार अंदाज में बरकरार रखा जा सकता है। एक तरफ दो कौमी नज़रिए के बारे में मुसलमान ज़हमा की ये राय थी। इसके साथ ही 29 दिसंबर 1930 को इलामा इकबाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास से खिताब करते हुए मुसलमानों की एक अलहदा रियासत का तस्वर पेश किया, और ये तस्वर सेकुलर या महज एक ममलिकत का नहीं बल्कि इस्लामी ममलिकत का तस्वर। आपने फरमाया, जिस शख्स को आपने आज इंडिया मुस्लिम लीग की सदारत के एहसास से नवाजा है वो अब भी इस्लाम को एक जिंदा ताकत समझता है, वो ताकत जो इंसान के जहन को वतन और नस्ल के तस्वर की कैद से निजात दिला सकती है। उन्होंने फरमाया, जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है मैं कुछ और आगे जाना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि पंजाब, सूबा शमाल, मगरबी सरहद, सिंध और बलोचिस्तान को एक रियासत की सूरत दे दी जाए, चाहे फिर ये रियासत बरतानवी हिंद के अंदर ही अपनी खुद मुख्तार हुकूमत क़याम अमल में लाए या इससे बाहर। मगर मेरा एहसास है कि आखिरकार शमाली मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अलहदा इस्लामी रियासत लाजमन कायम करनी चाहिए। नाज़रीन, 23 मार्च को यादगार करारदाद लाहौर पेश की गई, जिसे करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है। शहर बंगाल अबुल कसम मौलवी फजलुल हक ने यह करारदाद पेश की। नाज़रीन, इस इजलास और करारदाद के बाद क़याम पाकिस्तान के लिए मुसलमानों की जदोजहद को वाज़ेह शक्ल दे दी गई, और मुसलमानों की जदोजहद आज़ादी तेज़ी आती गई। बिलआखिर 14 अगस्त 1947 को बरसगीर में एक आज़ाद इस्लामी मुमलकत पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। नाज़रीन, यह थी आज की वीडियो। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट कमर ज़मान को, और जुड़े रहिए कमर न्यूज़ के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।